ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। भगवती महालक्ष्मी जो सफलता, ज्ञान, सुख और मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं, धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली हैं, वैभव से परिपूर्ण करने वाली हैं, ऐसी महालक्ष्मी सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। शुभ दीपावली। दीपावली 2023 की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। इस वीडियो में बात हम करेंगे सिंह राशि की, अर्थात 2023 के बचे हुए जो 2 महीने हैं, अक्टूबर और माफ कीजिए नवंबर और दिसंबर, ये कैसे रहने वाले हैं, इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा हम करेंगे। सिंह राशि की जहां तक बात करें, अभी तक सिंह राशि वाले वैसे तो बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, मानी होते हैं, गर्वी होते हैं, सम्मान से परिपूर्ण होते हैं। उनका आगे सम्मान के आगे उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। फिर भी ये वर्ष कुछ ऐसा गया है कि जिसमें आपकी हिम्मत टूट रही होगी, भविष्य की चिंता आपको सता रही होगी। नवंबर में दीपावली भी है, तो क्या दीपों का पर्व दीपावली भी काली रहेगी, जैसा पिछले दिन गए वैसा ही रहेगा, या फिर खुशियों से झोली भर देगी ये दीपावली? ऐसे में आपको सुनिश्चित मैं करना चाहूंगा कि आपकी राशि के अनुसार इस दीपावली सिर्फ दीप ही नहीं बल्कि आपका मन भी जगमगाएगा। नवंबर और दिसंबर का जो महीना है वो बड़ा ही नहीं, 100% कुछ बड़ा होने वाला है इन 2 महीनों में। कैसे? आइए आपकी राशि का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो सुनिएगा। अच्छा लगता है वीडियो, मेरा विश्लेषण सही लगे आपको, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, महादेव का महामंत्र है, इसको 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा और जहां से आप देख रहे हैं उस स्थान का नाम लिख दीजिएगा। चलिए वीडियो में प्रवेश करते हैं, विषय में प्रवेश करते हैं। सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सिंह सूर्य हैं, और सूर्य जो है 18 नवंबर यानी कि 17 नवंबर शाम से ही ये तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में यानी कि चतुर्थस्थ हो जाएंगे। अत्यंत शुभ, बहुत शुभ। मैंने जैसे शुरू में कहा था आपसे कि आपका जो समय है, ये नवंबर और दिसंबर है, वो आपका भाग्य बदलने वाला समय है, वो यही है। क्योंकि देखिए 17 नवंबर से यहाँ आ जाएंगे। तृतीयस्थ सूर्य भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन हाँ, सूर्य थोड़े से नीच के जरूर हुए हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ आ जाएंगे आपके लिए सभी प्रकार का सुख सुविधा, आपका शारीरिक रूप से बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप अस्वस्थ हैं, स्वस्थ हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, एक थोड़ा सा डर का एक वातावरण बन रहा है, मन भयभीत होता है, तो भी आपका भयभीत होना बंद हो जाएगा। शत्रुओं से डर है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद जाकर के बुध की स्थिति देख लेते हैं, जो कि आपका फाइनेंस हाउस का लॉर्ड है, जो कि दोनों ही धन भाव और लाभ भाव का स्वामी बुध बनता है। बुध भी 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में ही प्रवेश करेंगे, यानी कि बुध भी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं 6 नवंबर को, यानी कि धन धान्य से आपको परिपूर्ण करने वाला होगा। 27 नवंबर तक बुध महाराज भी यहीं पर रहेंगे। तो इसका मतलब ये कि 2 ग्रह देखिए अभी खाली दिख रहा है आपको, लेकिन एक 17 नवंबर को, एक 6 नवंबर को, यानी कि सूर्य 17 नवंबर को यहाँ प्रवेश करेंगे और आपको बुध जो है 6 नवंबर को, वहीं पर मंगल जो है वो जो यहाँ दिख रहे हैं अभी आपको, ये 16 नवंबर को यहाँ प्रवेश करेंगे, जो कि अपने घर में प्रवेश करेंगे। यानी कि ये जो तीनों हैं, सूर्य, बुध और मंगल, ये 6 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में इस भाव में प्रवेश करेंगे। और इस भाव में प्रवेश करने का सीधा सा मतलब ये है, ऐसे में जातक चतुर्थस्थ सूर्य, मंगल और बुध से जातक बलवान होता है,
समाज में अलग सी पहचान बनाता है। जब यहाँ ये सारे ग्रह आ जाएंगे, नवंबर के मिड में आ जाएंगे और दिसंबर के मिड तक कुछ रहेंगे दिसंबर के एंड तक। तो ऐसे में नवंबर और दिसंबर का जो महीना है वो शानदार रहने वाला है। ऐसे जातक को जैसे ही यहाँ आ जाएंगे ये तीनों ग्रह, वैसे सरकारी सर्विस मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी बनती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सरकार से, शासन से, प्रशासन से सहयोग मिलेगा। आप घर गृहस्थी परिवार को बेहतर बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, जमीन लेना है आपको, या फिर अन्य किसी प्रकार का कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं नौकरी में, क्योंकि यहाँ से देखिए सीधा नौकरी के भाव को देख रहा है। ये दशमस्थ हो, दशम को दे, सारे तीनों ग्रह दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव को जैसे ही देखेंगे सारे के सारे दशमस्थ, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आपका पद बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपका घर बनाने की सोच रहे तो आपका घर बनेगा, आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे तो आपका कोई नया काम शुरू होगा। आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं तो भी गुरु की स्थिति को अभी हम देखेंगे, वहां भी इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी घर, परिवार, नौकरी इत्यादि के लिए, हेल्थ के लिए, सबके लिए ये जो तीन ग्रह हैं जैसे ही यहाँ आ जाएंगे नवंबर के मिड में सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि जो उच्च पदों पर विराजमान व्यक्ति हैं उनसे सहयोग आपको मिलने वाला है। हाँ, लेकिन एक समस्या जरूर आएगी। दाम्पत्य यहाँ से जब मंगल यहाँ आ जाएगा और सूर्य बुध यहाँ आएंगे तब हो सकता है थोड़ा बहुत, मंगल अष्टमस्त मंगल है, थोड़ा सा प्रचंड हो जाता है। थोड़ी बहुत अगर आपको पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की कोई उठापटक चल रहा हो, दाम्पत्य जीवन में अभी कोई कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हो, तो हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा, कोर्ट कचहरी का मामला भी निपट जाएगा, दाम्पत्य जीवन में जो उठापटक आ रहा है वो भी बेहतर हो जाएगा, बिजनेस में उतार चढ़ाव आ रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पर सप्तम पर भी है, मंगल की दृष्टि यहाँ पर भी है, मंगल की दृष्टि अष्टम पर भी होता है। यानी कि सब कुछ ठीक, फाइनेंस ठीक करने वाला है, हिम्मत बढ़ाने वाला, हर एक चीज अच्छी होने वाली है। निश्चिंत रहिए आप इस बात को लेकर के। तो ये तीनों ग्रह, हाँ, लेकिन 17 नवंबर से पहले की जो स्थिति है उसमें मैं एक निवेदन आपसे करूंगा, सूर्य की उपासना आप हमेशा कीजिए, क्योंकि आपका जो सूर्य है वो नीच का है 17 नवंबर तक। सूर्य जब नीच का होता है तो कॉन्फिडेंस को लो करता है, लेकिन 17 नवंबर के बाद की ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन 17 नवंबर तक वैसे भी मैं सूर्य वालों को, सिंह राशि वालों को हमेशा कहता रहता हूं कि प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन जरूर करिए, उसके बाद जाकर के फिर देखिए आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा, कोई चिंता की बात है नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला, लव लाइफ के साथ साथ में शिक्षा कैसे रहने वाली है। आप अगर संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो कैसा रहने वाला है। देखिए, इसमें 26 नवंबर तक तो भरणी नक्षत्र में गुरु हैं, यानी कि लव लाइफ इत्यादि के जो प्लानेट, शिक्षा के, लव लाइफ के प्लानेट हैं, ये 26 नवंबर तक तो भरणी नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र अर्थात यहाँ से दशमेश, आपकी राशि के हिसाब से दशमेश हो जाएगा। वैसे शुक्र और गुरु के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते होते नहीं हैं, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए शुक्र के नक्षत्र में जाकर के गुरु बैठेगा तो उतना ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। तो यानी कि लव लाइफ भी अच्छे होने वाली है इन 2 महीनों में। शिक्षा भी, अगर उच्च शिक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा भी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। और संतान की प्राप्ति की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 26 नवंबर को अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में वो फिर से प्रवेश करेंगे। 26 नवंबर को तो अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि वहां स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। यानी कि गुरु के दृष्टिकोण से देखें, अगर नक्षत्र से मैंने आपको बताया, अगर आप वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी देखते हैं तो पंचमेश जो है वो नवमस्थ हो गया है, यानी कि राजयोग कारक, महाराजयोग कारक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जाकर के शनि की स्थिति को देख लेते हैं कि शनि क्या कुछ करने वाले हैं। देखिए, आपके जो शनि है, आप के जो शनि है वो बिजनेस को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को, कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर के, अगर कर्जा से आप परेशान हैं तो भी आपके क्या कुछ होने वाला है इस विषय को लेकर के, या फिर आप कर्जा लेना चाहते हैं, शत्रुओं से आप पीड़ित हैं, तब भी शनि की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। और शनि की स्थिति अगर देखते हैं तो इस 4 नवंबर से शनि जो है मार्गी हो रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और 15 अक्टूबर को शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा से निकल करके धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, और जो मंगल है वो आपका भाग्येश है, भाग्य को देने वाला ग्रह है, तो स्वाभाविक रूप से अच्छा होने वाला है। लेकिन 24 नवंबर को फिर से वो शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करने वाले हैं,
करेंगे ही, ये 24 नवंबर को करेंगे, जो कि शतभिषा नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र है, अर्थात राहु भी गुरु से अलग हो चुका है और राहु और शनि के बीच में बहुत अच्छी मित्रता होती है। इसलिए आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलने वाला है, आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा चलने वाला है। किसी प्रकार के कोई भी खटपटी चल रही है उसको जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका भाग्येश देखिए, ये मंगल यहाँ पर है, यहाँ आने वाला है। भाग्येश जब आएगा, भाग्य आपका पूर्णतः आपको साथ देने वाला है। मंगल की स्थिति, जैसे पहले भी मैंने कहा, भाग्य में इस 2 महीने में अगर आप नया साल आने से पहले कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि नया साल में हम कुछ बड़ा करेंगे, ऐसी प्लानिंग है, तो इन 2 महीनों में आप निश्चित रूप से सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप कुछ भी करते हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, क्योंकि अगर आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर जो लग्न कुंडली आपकी बनती है, उस लग्न कुंडली में मान के चलिए बुध या आपका शुक्र कमजोर है, या फिर आपका मंगल कमजोर है जो कि भाग्येश बनता है, या फिर सूर्य नीच का है, या फिर अन्य किसी प्रकार से आपकी अगर कुंडली कमजोर है, ग्रहों कुंडली में ग्रह कमजोर है, और कमजोर किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो नीच के हो सकते हैं, कमजोर डिग्रियों में हो सकते हैं, वो मृतावस्था के हो सकते हैं, वो षडबल में कमजोर हो सकते हैं, नवांश में जाकर कमजोर हो सकते हैं, त्रिकस्थ हो सकते हैं, त्रिकिश के द्वारा दृष्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कमजोर के लिए। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, पहली बात तो ये है कि किसी योग्य आचार्य से, जो आपके आसपास में जो ज्योतिष आचार्य होंगे, उनसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए। तो आप जो, अगर आपकी कुंडली मजबूत है तो मैं जो फलादेश कर रहा हूं वो फलादेश आप पर 100% फिट बैठेगा। अन्यथा आपके लिए हो सकता है कि जो मैं फलादेश नहीं कर रहा हूं वो फलादेश आप पर फिट न बैठे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए या तो आप आसपास में कोई योग्य आचार्य हैं उनसे परामर्श लीजिए, या अगर नहीं है तो ये नीचे नंबर दिया होगा, वहां पर आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, या डिस्क्रिप्शन भी नंबर दिया होगा, उस नंबर में कॉल कीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, और मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, आप लीजिए। तो करना क्या है, देखिए दिवाली में अब आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर कुंडली कमजोर है तो ऐसी स्थिति में करना क्या है कि दिवाली का महीना, दिवाली से बड़ा तो कोई त्योहार होता नहीं है। तो ऐसे में देखिए, सनातन धर्म में जो है दिवाली सबसे बड़ा है, और लक्ष्मी जी, अगर आप पैसे से दिक्कत परेशानी में घिरे हुए हैं, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो अगर पैसे नहीं आ रहे हैं, या फिर पैसे आ नहीं रहे हैं, या फिर पैसे आए हुए पैसे ब्लॉक हुए हैं, या किसी को दे रखा है आपने और पैसा वो दे नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में माँ लक्ष्मी की उपासना करना बहुत जरूरी होता है। वो उपासना कैसे करनी है ये मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। देखिए, सनातन धर्म में उदया तिथि के आधार पर ही कोई भी त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में दीपावली जो है, इस साल के 2023 की जो दीपावली है वो 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन कार्तिक अमावस्या तिथि भी है, और कार्तिक अमावस्या को ही दीपावली मनाई जाती है, और 12 नवंबर को है ये। 12 नवंबर 2023 को दीपावली दोपहर 2:44 से शुरू होकर के, और समापन जो है इसका 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:26 पर हो जाएगा। यानी कि दोपहर और 13 दोनों का है। लेकिन मनाना कब है आपको, ये दीपावली 12 तारीख को मनानी है। दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको पूजा करनी है, अगर कुंडली में कहीं कोई ग्रह कमजोर है आपका, तो ये पूजा करेंगे तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं कि आपका पूरी तरीके से सब कुछ बदलने वाला है, वो ठीक हो जाएगा। तो करना कैसे है पूजा, ये समझ लीजिए। 12 नवंबर 2023 को दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो शाम को 5:40 से शुरू होकर के 7:36 तक रहेगा उसी दिन शाम को। वहीं महानिशीथ काल जो का मुहूर्त जो है देर रात 11:49 से लेकर के मध्य रात्रि के 12:31 तक रहेगा। इस मुहूर्त में लक्ष्मी जी की पूजा करने से अपार सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसे में कैसे करें लक्ष्मी जी की पूजा, कई लोगों को पता नहीं होता है दीपावली में लक्ष्मी की पूजा करें कैसे। तो सबसे पहले कलश एक रखिए, कलश पर तिलक लगाकर पूजा की शुरुआत करना चाहिए। सबसे पहले कलश होना बहुत जरूरी है। और लक्ष्मी जी, गणेश जी और कलश, हाथ में अक्षत लीजिए, फूल लेकर माँ लक्ष्मी और गणेश जी का ध्यान करिए। फूल और अक्षत को गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर अर्पित करें। अगर कोई मंत्र आता है तो ठीक है, अगर मंत्र नहीं आता है तो आप ध्यान कर लीजिए। ध्यान करके आप हिंदी में ही सही, लेकिन आप ऐसे ही प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद रोली, चंदन, अक्षत, माला पहनकर भगवान का ध्यान करें।
आप रोली टीका लगा लीजिए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप एक टीका लगा लीजिए, शुद्ध पवित्र होकर के आसन पर बैठ करके, आसन को भी पवित्र करके फिर आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने के लिए बैठिए। उसके बाद सामने खिले हुए खिलौने, बताशे, फल, मिठाई, लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़े और बताशे, हलवा, खीर, अनार, पान के पत्ते, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान्न जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा गणपति जी और लक्ष्मी माँ को घर में बनाई हुई गुजिया और लड्डू का भी भोग लगाना चाहिए। इस दिन बनाना चाहिए। पूरा परिवार साथ मिलकर के इसके साथ ही गणेश जी की और लक्ष्मी जी की कथा सुनिए। घर में ही एक कथा की किताब ले आइए, कोई भी सदस्य घर का कथा पढ़े और सभी मिलकर के सुने। कथा सुनने के बाद फिर आरती कीजिए, इससे शुभ परिणाम आएंगे। दीपावली के दिन ये चीज़ें लक्ष्मी जी को चढ़ाने से, जो मैंने उपर्युक्त आपको बताया, ये जो सारी चीज़ें लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे तो घर में सुख शांति आती है और माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद आपके ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखेंगी। इतना मैं संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश की। कोई डिटेल में आप अगर कोई कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।